अध्यक्ष महोदय, व्यवहार न्यायालय दानापुर में आप जब कैंपेन कर रहे थे तो उस समय आपके कई सारे मैनिफेस्टो था। कौन कौन सा मैनिफेस्टो था आपको शायद याद भी होगा। अभी क्या क्या हो रहा है? मेरे चुनाव के पहले एक घोषणा था कि शौचालय को कंप्लीट करावेंगे। बिल्डिंग जो छूटा हुआ था उसकी ढलैया करा के बनाकर ढलैया करेंगे और अधिवक्ताओं के लिए चेंबर उपलब्ध कराने का प्राथमिकता हम लोग का महासचिव और अध्यक्ष का था, जो हम दोनों भाइयों ने मिलकर इस कार्य को पूरा किया और आगे भी इस विकास को आगे बढ़ावेंगे। कहीं से कोई ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों आए तो विकास का कार्य नहीं हुआ। अभी विकास की रफ्तार क्या है? विकास क्या है अभी? हमारे यहाँ विकास का रफ्तार युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो हमने चेंबर का घोषणा किया था वो दोनों भाई मिलके महासचिव और अध्यक्ष मिलकर ये घोषणा कर दिया कि चेंबर का रेट 2025 में आए थे और अगस्त 2025 के बाद विकास मेरे मुंह से क्या सुनिएगा, देखने से सब झलक रहा है कि जो हमारा सुरक्षा की दृष्टि से पीछे से खुला था अधिवक्ता संघ, हम दोनों भाई मिलके माननीय अध्यक्ष महोदय और मैं मिलके पूरा निर्माण करवा दिया। पीछे से सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री करवाया, बचे हुए ज़मीन का ढलैया करवाया, बाथरूम नया करवाया और अब हम लोग चैम्बर का निर्माण करवा रहे हैं। चेंबर का निर्माण करें तो क्या चेंबर का शुल्क हो गया या अदरवाइज? चैम्बर का शुल्क होगा, हम लोग एक अनुमानता देख लेंगे कि कितना खर्च आ रहा है, उसी के अनुसार हम लोग निर्धारित करेंगे कि जो अधिवक्ता चैम्बर लेने को इच्छुक हैं उनको इतना राशि भुगतान करना पड़ेगा। हम लोग एकदम वेल फर्निश्ड चैम्बर बना के देंगे। अभी कमिटमेंट नहीं हो सकी है? नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना अनुमानता हमारा खर्च हो जाएगा, उसी के अनुसार हम लोग डेट फिक्स करेंगे रेट। दस जी, आपके सेक्रेटरी साहब तो विकास की कई सारी योजनाएं गिना दी हैं, अब आप क्या सोचे हैं? उस पर हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जो योजना हमारे कार्यकारिणी से पास है उस पर हम दोनों आदमी मुहर लगाकर वर्क कर रहे हैं। और स्वच्छ के लिए हमने अपने कैंपस में फूल पत्ती का व्यवस्था, नारियल का पेड़ सब लगा रहे हैं। तभी से गर्मी ज़्यादा है, अभी पानी का स्वच्छ पिया, पानी का जो मेरे यहाँ स्वच्छ पानी का व्यवस्था है और उसके लिए हम लोग आरोप कंप्लीट किए हुए हैं, जिससे हर वकीलों की सुविधा दी है। हमारे यहाँ से पालीगंज न्यायालय बनने से यहाँ से बहुत से रिकॉर्ड, जैसे दुल्हिन बाजार हुआ, रानी तालाब हुआ, विक्रम हुआ, पालीगंज हुआ, सिगोड़ी हुआ, खीरी मोड़ हुआ, उसका अभिलेख हमारे यहाँ से जा रहा है, जिस पर हम महासचिव इसके कार्यकारिणी से पास कर जिला जज को एक लेटर दिया था कि जो ट्रायल केसेस है दानापुर में, जो ट्रायल केसेस थाना को चल रहा है उसको अभी नहीं भेजा जाए और जो जिस पर संज्ञान न हुआ, जो FIR न है, उसको भेजा जाए। उस पर हम लोग की अभी आपत्ति नहीं है, इसलिए कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वो चिट्ठी हम लोग को मिला था, लेकिन उस चिट्ठी में हम लोग अपना प्रस्ताव भेज दिए हैं चीफ को और जिला जज साहब, जिस पर वहाँ से एक लेटर आया है जिला जज साहब के यहाँ से। जो ट्रायल केसेस है वह दानापुर से पालीगंज न्यायालय में नहीं जाएगा, वह सभी थाना का ट्रायल यहीं चलेगा। और ये हमारे अधिवक्ता संघ को उससे विकास हो। जब तक मेरे यहाँ केस नहीं रहेगा तो हम लोग के कार्य भी पूरा नहीं होगा। ये आमदनी का स्रोत भी हम लोग का वही है। समय में हम लोग माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार और जो भी हमारे कमेटी के मेंबर हैं वो लोग सबकी राय हुई है कि जो जानीपुर थाना है, फुलवारी थाना है, दिग्घा थाना है, अकीलपुर थाना है, चूँकि अनुमंडल पालीगंज अनुमंडल से के कारण कई थाने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं पालीगंज कोर्ट में, जिसके कारण केस हमारे यहाँ बहुत कम रह गया है। अब केस का रफ्तार बढ़ाने के लिए हम लोग माननीय जिला न्यायाधीश से मांग करेंगे कि 4 थाना भेजा जाए यहाँ, क्योंकि नज़दीक में 2 सभी थाना है और जो भी पॉस्को का न्यायालय है, परिवार न्यायालय है, बिजली से संबंधित जो शहरी क्षेत्र के हैं वो, और SC ST का जो भी केस लंबित है पटना में, वह दानापुर में स्थापित किया जाए। आप अकीलपुर थाना की बात करो, सारण जिला में आता है। सारण जिला में है, पहले दानापुर में ही था, अब काट के भेज दिया गया है सारण में, और अकीलपुर की दूरी दानापुर से नज़दीक है। सदन में भी इसकी बात उठाई जा रही है, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है। हम लोग का आंदोलन एक रूप लेगा, सुनना तो पड़ेगा ही। जो भी हमारे उच्च न्यायालय में बैठे हुए हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। जल्दी आंदोलन का रूप लेने वाला है।